लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला भाग 1 यानी कि पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में, 4 तक। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया, आर्टिकल 36 से 51 तक। फिर पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 5 द यूनियन के बारे में, और इसमें द एग्जीक्यूटिव के बारे में 52 आर्टिकल से लेकर 78 आर्टिकल तक बताया गया। फिर पार्लियामेंट के बारे में 79 से 122 आर्टिकल तक जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को 123 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। देन द यूनियन जुडिशरी के बारे में 124 आर्टिकल से लेकर 147 तक के बीच में बताया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में 148 आर्टिकल से 151 आर्टिकल तक के बीच में द यूनियन के अंदर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 में द स्टेट के बारे में बताया गया है। स्टेट मतलब राज्य, और इसमें जनरल डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल 152 में कि स्टेट्स क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद द एग्जीक्यूटिव, यहाँ स्टेट के एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्यों के विभिन्न राज्य जो भारत संघ के अंदर आते हैं, उनमें विभिन्न राज्यों के एग्जीक्यूटिव के बारे में जानकारी 153 आर्टिकल से लेकर 167 आर्टिकल तक दी गई है। फिर द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में यानी विधानसभाओं के बारे में हमें बताया गया है, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर के बारे में आर्टिकल 213 में बताया गया है। फिर उसके बाद द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स में हमें 214 आर्टिकल से 231 आर्टिकल तक बताया गया है हाई कोर्ट्स के बारे में, जो कि स्टेट्स में होती हैं। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होती हैं स्टेट्स में, उनके बारे में हमें 233 आर्टिकल से 237 तक बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 7, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है पर मैं बता देती हूँ कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि ओरिजिनल संविधान में पार्ट 7 था, जिसे बाद में हटा दिया गया था। उसमें बेसिकली बहुत सारे राज्यों को कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और बाद में सभी राज्यों को अलग अलग कैटेगरीज से निकाल करके एक सा दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो इसलिए उनको कैटेगरीज को हटा दिया गया। ठीक, तो इसलिए पार्ट 7 हट गया है। उसमें बेसिकली एक ही आर्टिकल था 238 जो कि हट चुका है अब। नेक्स्ट आता है पार्ट 8। पार्ट 8 में द यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में दिया गया है। यूनियन टेरिटरीज़ मतलब कि संघ शासित प्रदेश। ठीक है, और इसमें जो है 239 आर्टिकल से 241 तक के बीच में दिया गया है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। फिर आता है पंचायत, द पंचायत्स जो है वो भाग 9 में दिया गया है, और इसमें 243 आर्टिकल से 243 ओ तक दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 9th A द म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि नगर महापालिका जो जनपदों में होती है, ज़िलों में होती है, उसके बारे में दिया गया है। और इसमें पंचायत गांव में होती है जो पार्ट 9 में दी गई है। पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटी जो शहरों में होती है, नगर महापालिका, उसके बारे में दिया गया है। 243P 243O तक हमने देख लिया था, और हम 243P से बढ़ेंगे और 243ZG तक आर्टिकल्स जो हैं वो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 9th B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में 243ZH से 243ZT तक
आर्टिकल्स दिए गए हैं। भाग 10 आता है। भाग 10 में द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में दिया गया है। तो ये जो है हमारा 244 आर्टिकल से 244A यानी कि 2 ही आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। भाग 11 में आता है हमारा रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, राज्यों और यूनियन जो हमारा संघ है, राज्यों का जो संघ है हमारा भारत देश, इसके बीच में रिलेशन के बारे में बताया गया है भाग 11 में। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में दिया, रिलेशंस भी 2 तरह के इसमें दिए गए हैं, 2 तरह के होते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव के बारे में 245 आर्टिकल नंबर से लेकर 255 आर्टिकल तक दिया गया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो हैं वो 256 आर्टिकल नंबर से 263 आर्टिकल तक दिए गए हैं, ठीक है। उसके बारे में जानकारी मिलती है, मतलब, ठीक। उसके बाद आता है पार्ट 12 हमारा। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। तो फाइनेंस के बारे में जानकारी हमें 264 यानी 264 आर्टिकल से 290 के बीच में मिलती है। फिर बोरोइंग्स यानी कि उधार जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी जो है वो 292 नंबर आर्टिकल से 293 के बीच में मिलती है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशन एंड सूट के बारे में जानकारी 294 आर्टिकल से 300 के बीच में मिलती है। राइट टू प्रॉपर्टी हमें 300A में मिलता है। उसके बाद आता है हमारा संविधान का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 13 यानी कि 13। उसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी 301 आर्टिकल से 307 के बीच में मिलती है। फिर आता है भाग 14 जिसमें सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई है, जो फिर से 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला है सर्विसेज, दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सर्विसेज के बारे में, सेवाओं के बारे में हमें जानकारी 308 आर्टिकल से 314 के बीच में मिलती है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी हमें मिलती है 315 नंबर आर्टिकल से 323 नंबर आर्टिकल तक, ठीक है। फिर आता है भाग 14A जिसमें ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी दी जाती है। ट्रिब्यूनल, और ये 223A आर्टिकल से 223B आर्टिकल तक ट्रिब्यूनल्स के बारे में कहा गया है। फिर आता है भाग 15 जिसमें इलेक्शंस के बारे में जानकारी मिलती है। ये आता है 324 आर्टिकल से 329 आर्टिकल तक। फिर आता है भाग 16 जिसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष क्लासेस के बारे में जो है, कुछ सर्टेन क्लासेस, ख़ास तबके के लोगों के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ये हमें 330 नंबर आर्टिकल से 342 नंबर आर्टिकल तक इसके बारे में जानकारी मिलती है भाग 17 में। फिर आता है भाग 16 में। फिर आता है भाग 17। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें पहला है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या रहेगी, तो वो आर्टिकल 343 से 344 के बीच में बताया गया है। फिर आता है रीजनल लैंग्वेजेस क्या होंगी, तो उसके बारे में जानकारी हमें 345 आर्टिकल से 347 आर्टिकल तक के बीच में मिलती है। फिर आता है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एटसेट्रास क्या होगी, तो उसके बारे में जानकारी हमें 348 नंबर आर्टिकल और 349 नंबर आर्टिकल में मिलती है। फिर स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या होंगे, वो जानकारी हमें 350 और 351 नंबर आर्टिकल में मिलती है। फिर आता है हमारा भाग 18 जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि 352 नंबर आर्टिकल और से 360 नंबर आर्टिकल तक आते हैं। फिर आता है मिसलिनियस यानी कि उसमें मिली जुली चीज़ें जो किसी भी भाग में फ़िट नहीं होती वो डाल दी जाती हैं, तो वो आता है हमारा भाग 19 में। भाग 19 में आर्टिकल्स 361 से 367 तक दिए गए हैं। फिर आता है भाग 20 जिसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसको संशोधित करने की बातें कही गई हैं कि कैसे होगा, तो वो आता है 368 नंबर आर्टिकल में, 368। फिर आता है भाग 21 जिसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं।
जो कि नेचर में कैसे हैं, टेम्परेरी हैं, ट्रांजिशनल हैं और स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो वो हमें 369 आर्टिकल से 392 आर्टिकल तक उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है भाग 22, जिसमें शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील से मतलब कि रिपील मतलब कौन कौन से आर्टिकल हटाए गए, मतलब वो सब जानकारी कुल मिला करके हमको भाग 22 में दी जाती है, जो कि आर्टिकल 393 से 395 के बीच में बताए गए हैं, ठीक। तो ये था हमारा लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।